गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की हमारी क्लास है, जिसमें बॉटनी में आपके 3 पेपर्स हैं। जिस तरीके से फर्स्ट ईयर के अंदर आपके बॉटनी में 3 पेपर्स थे, सेम एज इट इज़ सेकेंड ईयर में भी आपके बॉटनी के 3 पेपर्स हैं। 3 पेपर्स में से जो हम पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे वो है पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड है आपका डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक ऑफ सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म। ये पेपर सेकंड का नेम है डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ सीड प्लांट एंजियोस्पर्म। पेपर सेकंड में जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में आपके एक पेपर में 5 यूनिट्स थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 पेपर्स हैं, तीनों के अंदर 5 यूनिट्स हैं। एक बार हम फिर से पेपर पैटर्न को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड जो है ये है आपका 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स जो है इनका डिवाइडेशन किस तरीके से हुआ है वो देखिए। 3 सेक्शंस होते हैं आपके पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये 3 सेक्शंस होते हैं आपके। सेक्शन ए जो है ये 5 मार्क्स, सेक्शन बी 25 मार्क्स एंड सेक्शन सी जो है ये है 20 मार्क्स। ये 3 सेक्शंस हैं पेपर के अंदर। सेक्शन ए जो 5 मार्क्स का है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जिसमें 10 पार्ट्स होते हैं, जो कि कंपलसरी है 10 पार्ट्स ही करना। 10 पार्ट्स के अलावा ये जो 10 पार्ट्स हैं, एक यूनिट्स में से 2 पार्ट्स लिए जाते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स एक यूनिट में से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 25 मार्क्स के हैं ये, और 25 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, यहाँ पर भी आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं, और जो ये 10 क्वेश्चंस हैं ये भी 5 यूनिट्स हैं, तो 5 यूनिट्स में से एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है? 20 मार्क्स का है। यहां से आपके आते हैं 4 क्वेश्चंस। अब ये सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चंस थे, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास चॉइस रहेगी, 10 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चंस। इसी तरीके से सेक्शन सी जो है ये 20 मार्क्स का है, जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, और 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम पेपर सेकंड जो हमारा चल रहा है इसमें इसी को डिस्कस करते हैं आगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड, अब देखिए यूनिट सेकंड के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, एक बार वो यहाँ हम देख लेते हैं। तो यूनिट सेकंड में है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी। एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी आवर्त बीजी वर्गीकी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप अल्फा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी
अल्फा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी, इसके अलावा बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में जो नामकरण होता है पादपों का वो किस तरीके से किया जाता है वो सब यहाँ हम देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स पढ़ने हैं। इसके अलावा टेक्सोनॉमिक लिटरेचर हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, टेक्सोनॉमिक लिटरेचर यहाँ पढ़ना है, वर्गीकी साहित्य। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे किसमें इंक्लूड हैं? यूनिट सेकंड के अंदर। अब देखिए यूनिट सेकंड ही हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी या वर्गीकी जो है वो क्या है, वर्गीकी किसे कहते हैं हम। तो देखिए टेक्सोनॉमी या वर्गीकी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो सबसे पहले दिया था कैरोलस लीनियस, साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम साथ के साथ यहाँ लिखते चलेंगे। जैसे कि पॉइंट फर्स्ट है वर्गीकी शब्द सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया। जो वर्गीकी शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि वर्गीकी शब्द किसने दिया? तो कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट, पादप वर्गीकी के जो जनक है उन्हें भी कैरोलस लीनियस को माना जाता है। फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां बनता है पादप वर्गीकी के जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। पूछा जाए पादप वर्गीकी के जनक किन्हें कहा जाता है तो हम कहेंगे कैरोलस लीनियस को पादप वर्गीकी का जनक कहा जाता है। कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं भारतीय पादप वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है तो वो है एच शांतापाउ। तो नेक्स्ट आता है भारतीय पादप वर्गीकी के जनक एच शांतापाउ को कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय पादप वर्गीकी के जनक किसे कहते हैं हम? एच शांतापाउ को। नेक्स्ट देखिए जो टेक्सोनॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी टेक्सोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया टेक्सिस प्लस नोमोस। टेक्सिस प्लस नोमोस, टेक्सिस का मतलब होता है व्यवस्था या अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है नियम या रूल्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम? पादपों को एक अरेंजमेंट के साथ, एक व्यवस्था के साथ व्यवस्थित करके रखते हैं नियमों का उपयोग करते हुए।
आगे देखिए, टैक्सोनॉमी हम कहेंगे किसे, वर्गीकी हम किसे कहते हैं? तो जो टैक्सोनॉमी है, जो वर्गीकी है, वो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पादपों की नामकरण, पादपों की पहचान और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। उसे हम टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, वनस्पति, हेडिंग डाल सकते हैं आप यहाँ पर वर्गीकी। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, ये थोड़ा सा वर्गीकी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अल्फा टैक्सोनॉमी या अल्फा वर्गीकी के बारे में। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी या अल्फा वर्गीकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें अल्फा टैक्सोनॉमी या अल्फा वर्गीकी। देखिए, जो अल्फा टैक्सोनॉमी या फिर जो अल्फा वर्गीकी है, इसे प्राचीन वर्गीकी भी कहा जाता है। अल्फा वर्गीकी को हम प्राचीन वर्गीकी भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी पहले विकसित की गई थी। और इसका जो निर्माण है वो कैसे किया गया था, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स के जो आकारिकी गुण होते हैं, आकारिकी गुणों का मतलब क्या हो गया? एक पौधा जो है उसकी बाहरी रूप से अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि उसकी रूट्स हैं तो रूट्स किस तरीके से हैं, जड़ें किस तरीके की हैं, तना है, स्टेम है तो वो किस तरीके का है, और पत्तियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आकारिकी गुण। तो कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि बैंथम हुकर है, डी कैंडोल है, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पादपों के आकारिकी गुणों को या बाहरी गुणों को देखते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, अपना क्लासिफिकेशन दिया था। उसी क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखकर अल्फा वर्गीकी को या अल्फा टैक्सोनॉमी को निर्मित किया गया था। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि अल्फा टैक्सोनॉमी में किसी भी हम जहाँ पर भी पादप हैं, जैसे कि कोई भी फील्ड है या प्लांट पादप आवास जो होते हैं जहाँ पर पादप उगाए जाते हैं, तो वहाँ जाकर हम पादपों के आकारिकी गुणों का अध्ययन करते हैं, पादपों की पहचान करते हैं, उनका संग्रहण किया जाता है, पादपों का संग्रहण करके फिर उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें पहचान करनी होती है। तो उस पहचान को हम किस तरीके से करते हैं? पहचान करने के लिए जैसे कि जो हर्बेरियम तैयार किए जाते हैं, हर्बेरियम के अंदर जो प्लांट्स के कैरेक्टर लिखे हुए हैं, जो प्लांट्स के कैरेक्टर मेंशन हैं, उसे उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जिस पादप आवास में हम गए हैं और वहाँ से जो हमने प्लांट्स कलेक्ट किए हैं, जो पौधे संग्रह किए हैं, उनका दोनों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है
और उसके बाद उसका अन्वेषण या उसका अनुसंधान किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अल्फा वर्गीकी या अल्फा टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट कि यह प्राचीन वर्गीकी है। कैसी है? प्राचीन वर्गीकी है। नेक्स्ट है इसका निर्माण बेंथम हुकर, डी कैंडोल के द्वारा दिए गए आकारिकी गुणों को, या फिर इस तरीके से लिखिए, के द्वारा आकारिकी गुणों को ध्यान में रखते हुए, आकारिकी गुणों को ध्यान में रखते हुए जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसी आधार पर अल्फा वर्गीकी का निर्माण किया गया। उसी आधार पर अल्फा वर्गीकी का निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखिए इसमें पादप आवासों में जाकर उनकी विविधताओं का अध्ययन किया जाता है तथा पादपों का संग्रहण किया जाता है। वह संग्रहित पादपों का हर्बेरियम में उपस्थित पादपों से तुलनात्मक अध्ययन करके उनका अन्वेषण व अनुसंधान करना अल्फा वर्गीकी कहलाता है। तो ये हो गया आपका अल्फा टेक्सोनोमी या अल्फा वर्गीकी। प्राचीन वर्गीकी है, इसका जो निर्माण है वो बेंथम हुकर और डी कैंडोल के द्वारा आकारिकी गुणों को ध्यान में रखते हुए जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसी आधार पर अल्फा वर्गीकी का निर्माण किया गया। इसमें पादप आवासों में जाकर उनकी विविधताओं का अध्ययन किया जाता है तथा पादपों का संग्रहण किया जाता है। वह संग्रहित पादपों को
हर्बेरियम में उपस्थित पादपों से तुलनात्मक अध्ययन करके उनका अन्वेषण व अनुसंधान करना क्या कहलाता है? अल्फा वर्गीकी कहलाता है। इसे नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। देखिए नेक्स्ट आता है इसमें ओमेगा वर्गीकी या ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा वर्गीकी या ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो इसमें देखिए जिस तरीके से जब हम अल्फा टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां देखा कि वो प्राचीन वर्गीकी थी। प्राचीन लक्षणों पर जो पुराने वर्गीकरण थे जैसे कि बैंथम ओकर है, डी कैंडोल है, उनके क्लासिफिकेशन पर वो आधारित थी। जो ओमेगा टेक्सोनॉमी है, ओमेगा वर्गीकी है, ये किस पर आधारित है? इसमें नई टेक्निक्स का यूज किया गया और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके उसके आधार पर, यानी कि जितने भी सोर्सेज हमें मिल पा रहे हैं, जितने भी स्रोत हमें मिल पा रहे हैं, उन सब की सहायता लेकर जब पादपों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे हम ओमेगा टेक्सोनॉमी या ओमेगा वर्गीकी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी हमें सोर्सेज मिल पा रहे हैं, जितने भी स्रोत हमें मिल पा रहे हैं, उन सब का हम यूज करके जब पादपों को वर्गीकृत कर रहे हैं, एक तरीके से प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर हो रहा है। जैसे इसके अंदर हम नई टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, नई टेक्निक्स के साथ साथ जैसे कि रसायन वर्गीकी है, आनुवांशिकी वर्गीकी है और सांख्यिकी वर्गीकी है, इन सभी का हम इस्तेमाल करके सारे कैरेक्टर्स को नोट करके जब प्लांट्स को क्लासिफाइड करते हैं या पादपों को वर्गीकृत करते हैं तो ऐसा जो वर्गीकरण है वो क्या कहलाएगा? ओमेगा वर्गीकी या ओमेगा टेक्सोनॉमी कहलाता है। ओमेगा टेक्सोनॉमी को हम होलो वर्गीकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो वर्गीकी भी कहा जाता है ओमेगा टेक्सोनॉमी का। तो देखिए इसमें इस वर्गीकी में नई तकनीकों का उपयोग करके पादपों को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि विभिन्न स्रोतों व लक्षणों के आधार पर किया गया पादप वर्गीकरण ओमेगा वर्गीकी या होलो वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, ओमेगा वर्गीकी या होलो वर्गीकी कहलाता है। इसका दूसरा नाम है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ओमेगा वर्गीकी ना लिख दिया जाता है। होलो वर्गीकी किसे कहते हैं? तो जिसमें विभिन्न स्रोतों व लक्षणों के आधार पर पादप का वर्गीकरण ओमेगा वर्गीकी या होलो वर्गीकी कहलाता है।
नेक्स्ट है ओमेगा वर्गीकी में, ओमेगा वर्गीकी में रसायन वर्गीकी, सांख्यिकी वर्गीकी व आनुवांशिकी वर्गीकी इत्यादि की प्रमुख भूमिका रही है। तो ये हो गई आपकी दोनों टेक्सोनोमी, अल्फा टेक्सोनोमी और ओमेगा टेक्सोनोमी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अल्फा टेक्सोनोमी जो है वो प्राचीन वर्गीकी है, वो पुराने वर्गीकरण पर आधारित है, और जो ओमेगा टेक्सोनोमी है ये नई टेक्निक्स पर बेस्ड है या नई टेक्निक्स पर ये आधारित है। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए ओमेगा टेक्सोनोमी को। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड का ही।